ऑक्सीजन की कमी से मार्क की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसके स्पेस सूट में एक लोहे की रॉड ने छेद कर दिया था। मार्क तुरंत दर्द सहन करते हुए बेस कैंप पर लौटता है। वह उस रॉड को निकालता है और दर्द से चिल्लाता है। फिर मार्क तुरंत अपने पेट का इलाज करता है, लेकिन बेस के संचार उपकरण खराब हो गए थे, जिससे वह पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। इस स्थिति में वह पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। बाहर एक तूफान चल रहा था और कंप्यूटर लगातार हिल रहा था। फिर वह अपने परिवार की फोटो देखते हुए डिसाइड करता है कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन मंगल ग्रह का आसमान साफ और विशाल था। मार्क जल्दी उठता और बेस पर मौजूद सप्लाई की जांच करता है। 68 दिनों में 6 लोगों के लिए खाद्य परिवर्तन के अनुसार उसके पास 400 दिनों से अधिक का खाना था। लेकिन मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए अगले अंतरिक्ष मिशन में अभी भी 4 साल बाकी थे और यह खाना तब तक नहीं चलेगा। लेकिन मार्क को इस खाने की समस्या का समाधान शौचालय को फ्लैश करते समय मिल जाता है। वह एक आलू का एक थैला निकालता है और खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह एक वनस्पति वैज्ञानिक था। वह पहले पूरी प्रयोगशाला को प्लास्टिक की चादर से ढक देता है। फिर वह मंगल ग्रह की मिट्टी इकट्ठी करता है और उसे प्रयोगशाला में फैला देता है। इसके बाद वह खाद के लिए अपने साथियों द्वारा छोड़े गए पॉटी को निकालता है। इस तरह वह आलू की अब मार्क पानी बनाने के लिए एक पाइप को स्पेसशिप से जोड़ता है। फिर वह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक धमाका होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से मार्क को कुछ नहीं होता है और वह ये सब घटना को कैमरा में रिकॉर्ड करके बताता है। अगले दिन वह पूरी सुरक्षा के साथ एल्यूमिनियम फॉइल के कपड़े पहनकर फिर से उसी प्रक्रिया से पानी बनाने का प्रयास करता है। सौभाग्य से इस बार मार्क पानी बनाने में सफल हो जाता है। कुछ देर बाद उसने देखा कि प्लास्टिक की चादर पर बहुत सारा पानी बन गया। इसे देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। फसल होने तक वह एक एक दिन को गिनता है। फिर 55 दिन बाद मार्क देखता है कि एक छोटा सा पौधा उग गया है। वह उसे हेलो बोलता है, लेकिन धरती पर मार्क को मृत घोषित कर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन एक दिन मिंडी मंगल ग्रह की सैटेलाइट द्वारा तस्वीरें देखती है तो पाती है कि रोवर की स्थिति बदल गई है। वह तुरंत सबको ये सब दिखाती है। इस तरह पृथ्वी पर नासा को पता चलता है कि मार्क अभी भी जीवित है। मार्क को जिंदा धरती पर वापस लाने का विंसेंट मीडिया से वादा कर तो देते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि जिंदा धरती पर कैसे वापस लाया जाए। अब जब वादा कर दिया तो मार्क को बचाना एक पूर्व निष्कर्ष बन जाता है। फिर वे सबसे पहले मार्क के लिए खाना भेजने का फैसला लेते हैं, लेकिन एक अंतरिक्ष यान को बनाने में लगभग 6 महीने लगते हैं और जब तक ये मंगल ग्रह पर पहुंचेगा तब तक शायद मार्क भूख से मर चुका होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि मार्क ने पहले ही बड़ी मात्रा में आलू की फसल कर ली है। मार्क द्वारा लगाए गए आलू से भरपूर पैदावार हुई है, पूरे 400 पौधे। वह बड़े आलू को खाने के लिए कलेक्ट करता है, जबकि छोटे आलू फिर से फसल उगाने के लिए दफन कर देता है। फिर मार्क सोचता है कि उसे स्पेस एजेंसी से संपर्क करना चाहिए। तभी मार्क को 1997 में मंगल ग्रह पर भेजे गए पाथ फाइंडर की याद आती है। वह जल्दी ही मैप के उसकी लोकेशन देखता है और ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस बीच पृथ्वी पर अंतरिक्ष एजेंसी को भी उपग्रहों के माध्यम से मार्क की इस गतिविधि का पता चलता है। मार्क की इस गतिविधि का पता लगाने के लिए मिंडी एक नक्शा निकालती है और उसे उस दिशा में नापती है जिस दिशा में मार्क जाता है। अंत में पता चलता है कि मार्क क्या कर रहा था। अब मार्क क्या कर रहा था पता चलने के बाद वह जल्दबाजी में गोदाम में गया और पाथ फाइंडर की नकल देखता है। उसी समय मार्क को पाथ फाइंडर भी रेत में मिलता है। फिर मार्क पाथ फाइंडर को प्रारंभ करता है और थोड़ी देर बाद पाथ फाइंडर का कैमरा चलने लगता है, क्योंकि वह पृथ्वी के पाथ फाइंडर के कैमरे से कनेक्ट हो जाता है। हालांकि संचार प्राप्त करना बहुत कठिन साबित होता है, लेकिन मार्क इसका समाधान निकाल लेता है। वह कुछ सफेद पट्टियां कलेक्ट करता है और फिर उन पर अंग्रेजी में एक मैसेज लिखकर कैमरे के सामने रख देता है। मार्क के मैसेज का जवाब देते हुए मंगल ग्रह पर कैमरा घूमने लगता है। इस प्रकार मार्क सफलतापूर्वक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संपर्क स्थापित करता है। संचार की दक्षता बहुत धीमी होती है, क्योंकि प्रत्येक तस्वीर को प्रसारित करने में आधे घंटे का समय लगता है और एजेंसी केवल हाँ या नहीं के साथ जवाब दे सकती है। सामान्य रूप से संवाद करने के लिए मार्क एक वर्णमाला चार्ट बनाता है और इसे पाथ फाइंडर के चारों ओर रख देता है और इससे संपर्क करना आसान बन जाता है। लेकिन जब धरती पर लौटे रहे मार्क के साथियों को पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है तो वे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसे जिंदा छोड़ आए। लेकिन सौभाग्य से जब से मार्क अंतरिक्ष एजेंसी के संपर्क में आया है, उसके हौसले दिन ब दिन सुधर रहे हैं। मार्क लाइव स्ट्रीम करके आलू की फसल को दिखाता है, लेकिन उसी दिन मार्क जैसा ही दरवाजा बंद करता है